आप सभी लोगों का स्वागत है। भारत देश ऋषि मुनियों का देश रहा है। नीम करौली बाबा जी विश्व के असंख्य लोगों के मार्गदर्शक और पूज्य रहे हैं। अनंत श्री महाराज जी जो ग्राम अकबरपुर जिला आगरा में लक्ष्मी नारायण शर्मा और ग्राम नीम करौली जिला फर्रुखाबाद में बाबा लक्ष्मण दास के नाम से भी जाने जाते हैं। नीम करौली बाबा जी का वास्तविक परिचय दे सकना किसी भी मानवीय सामर्थ्य के बाहर है। नीम करौली महाराज जी का प्रकृति से सभी तत्वों पर पूर्ण अधिकार रहा है। महाराज जी अपने शरीर और बाहरी जगत में जैसा भी परिवर्तन करना चाहते उसको करने में समर्थ थे। निसंदेह नीम करौली बाबा एक आध्यात्मिक महापुरुष रहे हैं। महाराज जी ने केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बहुत विशाल भक्त परिवार का निर्माण किया, जिसमें हर जाति, वर्ण और राष्ट्र के लोग शामिल हैं। अपने इस परिवार के वे मुखिया रहे हैं। नीम करौली बाबा जी के इस विशाल और विश्वव्याप्त परिवार में उनका निजी लघु परिवार भी समाहित हो जाता है। नीम करौली बाबा जी की वाणी दिव्य थी, क्योंकि जो भी शब्द उनके मुंह से निकलते वे सत्य घटित हो जाते थे। सत्संग का अर्थ है व्यक्तियों की ऐसी सभा की संगति जो सत्य सुनती है, सत्य की ही बात करती है और सत्य को आत्मसात करती है। सत्संग भी दो प्रकार के होते हैं, एक बाहरी सत्संग और दूसरा आंतरिक सत्संग। इस प्रकार मनुष्य और परमात्मा का दिव्य मिलन ही सत्संग कहलाता है। केवल सत्संग ही हमारे जीवन को नकारात्मकता से सकारात्मकता में बदलने की क्षमता रखता है। जब हम आध्यात्मिक पथ पर होते हैं तो हमें वो ऊपर उठाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि महाराज जी का सत्संग ही अनोखा होता था। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महाराज जी के उस अद्भुत लीला के बारे में, जब महाराज जी ने अपने तरीके से लोगों को सत्संग का मतलब समझाया था। तो आइए शुरू करते हैं। ये बात उस समय की है जब श्री नंदलाल, जो कि हल्द्वानी में शुद्ध घी के बड़े व्यापारी हैं, कैंची आश्रम में उनकी दुकान से घी आता है। श्री नंदलाल जी को महाराज जी के दर्शन हल्द्वानी में ही पहले ही हो चुके थे और उनकी महाराज जी पर आस्था भी बहुत थी। लेकिन श्री नंदलाल को कैंची आने का अवसर कभी मिल ही नहीं पाया था। लेकिन एक दिन उनके मित्र, जिन्होंने हल्द्वानी में एक ट्रक खरीदी, उन्होंने नंदलाल जी के पास जाकर उनसे भी कैंची चलने का आग्रह किया। नंदलाल जी तुरंत तैयार हो गए और बोले, हमने कैंची का सत्संग आज तक नहीं देखा, चलिए देखा जाएगा। उन्होंने आश्रम का खाता देखा, उन्हें 1300 रुपये लेने भी थे। उन्होंने सोचा क्यों ना मैं अपना खाते का पैसा भी वसूल लूँगा। वे लोग रात 11 बजे कैंची आश्रम पहुँचे। उस समय महाराज जी धर्मशाला की छत पर एक तख्त के ऊपर विराजमान थे। और कुछ भक्तजन उनके पास वहीं बैठे थे। उनके वहां पहुंचते ही महाराज जी ने सभी लोगों को प्रसाद
पाने भेज दिया और अकेले नंदलाल जी को ही अपने पास बैठाए रखा। महाराज जी ने कंबल के बाहर अपने कंधे पर हाथ रखा और एक गड्डी नोटों की उनको दे दी और उसे गिनने को कहा। वो 1100 रुपये थे। इसके बाद महाराज जी ने उनको भी प्रसाद पाने भेज दिया। प्रसाद पाने के बाद आश्रम के एक कार्यकर्ता ने नंदलाल जी को एक कमरा दिया जहां उन्होंने रात में सोना था। तभी नंदलाल जी मन ही मन चिंतित हुए कि बिस्तर तो लाए नहीं हैं, लगता है आज रात ऐसे ही गुजारनी पड़ेगी। लेकिन कमरे में आते ही उन्होंने देखा कि कमरे में 2 नए बिस्तर बिछे हुए हैं, एक उनके लिए और दूसरा उनके मित्र के लिए। उन सुंदर बिस्तरों को देखकर नंदलाल जी को बहुत प्रसन्नता हुई। इतने में नीम करौली बाबा जी नंदलाल जी को अपनी कुटिया में बुलाते हैं और 100 रुपए के 2 नोट और देकर अपना हिसाब पूरा कर लेते हैं। देखते ही देखते महाराज जी नंदलाल से पूछ बैठे, सत्संग कैसा चल रहा है? नंदलाल जी ने उत्तर दिया, कुछ विशेष नहीं महाराज जी। तभी महाराज जी बोल पड़े, अपने गुरु के स्थान पे नहीं जाते? और नंदलाल जी के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही महाराज जी कैंची के बारे में स्वयं ही बोल पड़े और कहने लगे, यहाँ का सत्संग तो केवल आओ, खाओ और जाओ है। इस प्रकार ये कहना गलत नहीं होगा कि नीम करौली बाबा अंतर्यामी थे। नंदलाल जी ने हल्द्वानी में मन ही मन ये सोचा था कि आज बाबा का सत्संग सुना जाएगा और बचा हिसाब भी ले लिया जाएगा। और महाराज जी ने उनके बिना कहे ही नंदलाल जी को उनका बचा हिसाब भी दे दिया और अपने सत्संग का मतलब भी समझा दिया। नीम करौली बाबा जी की ये अद्भुत लीला आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हो बजरंग बली बाबा की, जय हो नीम करौली बाबा जी की।